दोस्तों, यह एक चमत्कारी विधि है। सिर्फ एक दिन सांस को रोककर नाम जप कर लो, फिर ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आप देखकर चौंक जाओगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सांस रोककर नाम जप करने से वह अद्भुत चमत्कार आपके शरीर में घटित होंगे जिसकी यह वाणी वर्णन नहीं कर सकती। दोस्तों, नाम जप 4 प्रकार के होते हैं: वाणी, उपांशु, मानसिक और प्राण जप। तो जो सबसे सर्वोत्तम जप है प्राण जप, उसके ऊपर की यह प्रोसेस है कि उस प्राण शक्ति को रोककर भगवान के नाम का जप करना। तो जो भी व्यक्ति ऐसे करता है उसको अद्भुत लाभ मिलते हैं, क्योंकि यह बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। दोस्तों देखो, मान लो कोई व्यक्ति कमरे में सो रहा है, आपने उस व्यक्ति को आवाज लगाई, वह नहीं उठा। फिर आपने उसके पास जाकर आवाज लगाई, वह तब भी नहीं उठा। तो वह चद्दर ओढ़ के अगर सो रहा था तो आपने उसकी चद्दर को हिलाया, खींचा, वह तब भी नहीं उठा। लेकिन जब आपने उसको हाथ लगाकर और जोर जोर से हिलाया तो वह तुरंत उठ गया। क्योंकि सब अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, कई तो आवाज से उठ जाते हैं तो कई चिल्लाने से भी नहीं उठ पाते हैं। तो ऐसे ही आपके अंदर जो सारी शक्तियां हैं, जो परमात्मा आपके अंदर है, जो आपके सातों चक्र है, उनमें ही सारी शक्तियां हैं। वह सारी शक्तियां सोई हुई हैं। अब आप आवाज लगाते हो, वह नहीं उठती। आप रोज भी बोलते हो, आवाज लगाते फिर भी वह नहीं उठती। लेकिन जब आप सांस रोक लोगे तो सांस रोकने का मतलब यह है कि एक तरह से आपने उन शक्तियों को पकड़कर हिला दिया। जब पकड़कर हिलाओ तो उनको उठना ही पड़ेगा। जैसे कि आप मान किसी बहते पानी को आपने रोक कर रखा है, लेकिन वह प्रेशर मारता है। तो जैसे ही आप उसको खोलोगे तो वह पानी एकदम से प्रेशर से अंदर जाता है। ऐसे ही जब आप सांस को रोक लेते हो तो वह सांस अंदर अपना प्रेशर मारती है, क्योंकि यह प्राण शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। तो जब यह प्राण शक्ति अंदर की ओर जाती है और आप उसको रोक लेते हो तो यह आपके शरीर के अंग अंग में जाती है, और जो आपके सातों चक्र हैं उनको यह जागृत बहुत ही शीघ्र करती है। सातों चक्र जागृत हो जाएंगे आपके प्राण जप से भी। लेकिन अगर प्राणों को रोककर भी अभ्यास करोगे तो और शीघ्र जागृत होंगे। तो जब आप एक दिन मतलब दिन में हर घंटे में भी ये अभ्यास कर लेते हो, आप तो मान जैसे दिन में 12 घंटे होते हैं तो 12 घंटे में तो कोई से नहीं, मान लो सुबह 5 बजे उठे और रात को आप 11 बजे सोए, तो हर घंटे में आपने ये अभ्यास किया, मतलब 1 घंटा हो गया। फिर आपने 15 से 20 मिनट ऐसा सांस रोककर सांस लिया और उसको रोका, और फिर आप जो भी नाम जप करते हैं उस नाम जप को बोलो, नाम बोलो, या फिर ऐसे भी श्वास रोक लो, तब भी आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी। फिर 1 घंटा होने के बाद फिर आप ऐसे करो, फिर 1 घंटा होने के बाद फिर आप ऐसे करो। तो एक दिन आप ऐसा करके देखो, आप 1 घंटे में कम से कम आपको आधा घंटा 10 से 15 मिनट ऐसे कम से कम ये अभ्यास करो। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर सांस को रोको, ज्यादा प्रयास नहीं करना। शक्ति का मतलब कि फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है। जितना आप रोक सके उतना रोके, और फिर जब नहीं रुके तो सांस को छोड़ दे। तो दोस्तों, एक ही दिन में आपको आपके चक्र में कुछ हलचल महसूस होगी, आपकी बॉडी में कुछ वाइब्रेशन होने लगेगी। वह शक्ति जो मूलाधार चक्र में नीचे पड़े हुए ऊपर उठने लगेगी और यह चक्र जागृत मिल जाएंगे। फिर यही अभ्यास अगर आप प्रतिदिन ऐसे करोगे, 1 बार 2 बार भी, दिन में आधा आधा घंटा, तो यह आपके सारे शक्तियां जागृत हो जाएंगी। परमात्मा जो आपके अंदर है उसके आप दर्शन कर लोगे। यह 100% सच है, लेकिन इसको करना आपको पड़ेगा। आप पहले एक दिन करके देखें, अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा तो आप अगले दिन भी जरूर करेंगे। इसीलिए हमने बोला कि एक दिन करें। एक ही दिन में आपको वह मिल जाएगा जिसको पाने के लिए कई साल लगा होगा। अगर आप ऐसे करोगे तो चमत्कार होंगे, तो आपका मन भी करेगा, क्योंकि चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। आपके सारे चक्र जागृत होने हो जाएंगे, और सबसे जो मेन चक्र है आज्ञा चक्र, वह जागृत हो जाएगा। क्योंकि आज्ञा चक्र वह दरवाजा है, क्योंकि वह प्राण शक्ति अंदर की तरफ फोर्स मारेगी तो वह दरवाजा खुलेगा। तब वहां अंदर परमात्मा के आपको दर्शन जरूर होंगे और आपकी सारी बीमारियां दूर होती हैं। यह अभ्यास करने से, इस अभ्यास से आपकी उम्र भी बढ़ती है, क्योंकि श्वास आपको गिनती की मिली हुई है। जितनी देर प्राण शक्ति को रोक देते हो उतने ही अपनी उम्र बढ़ती है। मान लो आपने प्रतिदिन आधा घंटा रोका तो प्रतिदिन आपकी आधा घंटा उम्र बढ़ जाती है। इसके अनंत अनंत लाभ है। आपका जीवन सुखमय हो जाता है। आपकी सारी बीमारियां, अगर वह प्राण शक्ति आपके अंग अंग में जाती है तो वह बीमारियों को दूर करती है। आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है। आपकी कोई भी छोटी मोटी बीमारियां हो तुरंत ही ठीक हो जाती हैं।
बड़ी बीमारियां भी ऐसा करने से दूर हो जाती हैं। तो यह अभ्यास आप एक दिन जरूर करें। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।